जय तारा जय मा तारा, जय बाब जय मा तारा। जय गुरु, जय तारा जय तारा जय तारा जय माँ। आज गुरु की कृपा से एक अद्भुत अविश्वसनीय प्रभाव देने वाला और उच्च कोटि का स्तोत्र तो नहीं है, ये एक माला मंत्र है पर एक माला मंत्र है। माला मंत्र का अर्थ होता है जिसमें बहुत सारे शब्दों का सम्मिलित किया गया हो पर उसका उच्चारण एक ही साथ हो। जैसे सप्तशती चंडी है तो 700 मंत्र का श्लोक, पर उसको भी एक माला मंत्र कहा गया है। तो ये एक माला मंत्र है और जिसका नाम है काली सहस्त्राक्षरी। सहस्त्राक्षरी, सहस्त्र का मतलब होता है 1000। ये माला मंत्र में काली माँ का 1000 शब्द बीज स्वरूप में, काम्य स्वरूप में और नाम स्वरूप में वर्णन किया गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो लोग काली सहस्त्र नाम का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका पाठ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्तोत्र है, वो बहुत बड़ा पाठ होगा, समय लगेगा, उन लोगों के लिए काली सहस्त्राक्षरी का मंत्र एक अद्भुत संजीवनी है। ये कम समय में समान प्रभाव देने वाला स्तोत्र है जिसका नाम है काली सहस्त्राक्षरी। और भी सबसे बड़ी बात इसमें यह है, मैं बहुत उत्साहित हूं इसको लेकर, क्योंकि जब स्वयं मैंने इसका प्रयोग किया तो मुझे आनंद आ गया। माँ की एक ऐसा स्तोत्र जिसमें आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धन की बाधा की निवृत्ति होगी, ऋण से मुक्ति मिलता है, शत्रु से मुक्ति मिलता है, नवग्रहों के प्रभावों से मुक्ति मिलता है, पितृदोष से मुक्ति मिलता है, कोई भी तांत्रिक क्रिया से मुक्ति मिलता है, और साथ में ही आपको षटकर्म करने की शक्ति भी इसमें प्राप्त हो जाती है। ऐसा स्तोत्र है ये, अद्भुत है ये। माँ की कृपा अवर्णनीय है। और सबसे बड़ी बात, मैं प्रणिपात करता हूँ हमारे तांत्रिक गुरुओं को जिन्होंने इस स्तोत्र का आविष्कार किया हो। जनमानस के लाभ के लिए तंत्र में इतना कुछ व्यवस्था रखा गया है ना। आज के समय में हम ये जो व्यवस्थित ज्ञान है उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये ज्ञान बहुत सारे काली के साधक और तंत्रोक्त जो ज्ञानी हैं उनके पास ये ज्ञान है, पर ये देना उसको नहीं चाहते हैं। इसका वजह ये है क्योंकि अयोग्य पात्र में अगर ये ज्ञान आ जाएगा तो फिर वो विनाश भी कर सकता है। तो फिर मैं आज ऐसा इसको क्यों देने की चेष्टा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर आप योग्य पात्र हैं और माँ चाहता है कि आप योग्य बने, तो आप इसका अवश्य ही सुलाभ उठाएंगे। अगर आप अयोग्य हैं, आपके मन में कोई कपट है, आप रावण जैसे चरित्र को धारण किए हुए हैं, अगर आप इसका गलत उपयोग करते हैं तो उसका कुपरिणाम भी आप उठाएंगे। जब कर्म आपका और फल भी आपका, तो मैं होता कौन हूँ ज्ञान को रोकने वाला, है ना। इसीलिए मैंने सोचा, और कई दिनों से मैं इस स्तोत्र की तलाश में था, तो मुझे ये अवश्य मिला आज। तो मैंने सोचा कि जो सहस्त्र नाम का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको समय लग रहा है, उनके लिए तो ये अवश्य काम में आएगा। और जिन लोगों को माँ काली की शक्ति के, भक्ति के साथ साथ शक्ति की आवश्यकता है और वो कुछ ऐसी तलाश में है जो कि एक ही स्तोत्र हो और उसमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, जिसे मैंने बताया था सिद्ध कुंजिका से माँ की भक्ति भी प्राप्त होती है और माँ की शक्ति भी प्राप्त होती है। वैसे ही माँ काली सहस्त्राक्षरी स्तोत्र ऐसा है जिसमें आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो मैंने अभी आपसे वर्णन किया। सब कुछ अवेलेबल आपको हो जाएगा। आप जो जो सोचते हैं, जो जो आपको चाहिए, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी इसका विधान बता रहा हूँ। और जैसे भी मैंने बताया था कि काली सहस्त्राक्षरी का जो स्तोत्र का रूप है वो मैं आपको वीडियो में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं उसको वहाँ पर कैसे उसको रखूँ मुझे पता नहीं है। इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको ये स्तोत्र PDF के रूप में अवश्य मिलेगा।
और इसकी खासियत, इसका विधान मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा विधान है इसका अनुष्ठान करने का। सबसे पहले इसकी पुरस्चरण होना चाहिए, फिर ये आपके लिए काम करना शुरू करता है। पुरस्चरण कैसे होगा? एक ही रात्रि में होगा, और वो रात्रि क्या होना चाहिए? काली पूजा की रात्रि होना चाहिए। माँ की काली पूजा की रात्रि है, काली चतुर्दशी हो या फिर जो आप दीपावली अमावस्या बोलते हैं ना माँ काली पूजा का, उसी रात्रि में ही इस स्तोत्र को आप अनुष्ठान कीजिए, पुरस्चरण कीजिए, और एक ही रात्रि में वो सिद्ध होगा। समय तो अवश्य लगेगा, एक ही स्तोत्र है तो ज़्यादा इसका आवृत्ति होगा। आपको ज़्यादा आवृत्ति नहीं करना है, बस माँ काली की पूजा की अमावस्या की रात्रि को सायंकाल से, सूर्यास्त के बाद ही इसका आप आवृत्ति शुरुआत कर दीजिए। मतलब सूर्यास्त से लेकर अगले दिन की सूर्योदय से पहले तक ये जो पूरा समय रहा, उसी समय के अंदर आपको इसी स्तोत्र का 1008 जाप करना है या पाठ करना है। ठीक है, जाप करेंगे तो माला से करेंगे, पाठ करेंगे तो सस्वर करेंगे, और यही एक समय है जिसके जरिए आप पूरे वर्ष में एक ही बार में ही इसका सिद्धि कर सकते हैं, और पूरे वर्ष भर इसको रोजाना बस 3 बार पाठ कीजिए और चमत्कार देखिए। मैंने बोला था पहले से, मैं बहुत उत्साहित हूँ। एक ऐसा प्रिय स्तोत्र है ये, इसमें माँ काली के साथ साथ उनकी सारी शक्तियों का आह्वान हुआ है। उनके जितने नित्य कला है, नित्य शक्तियाँ हैं, नित्य योगिनियाँ हैं, उन सारे योगिनियों की प्रार्थना है उसमें। सारे मनस्कामना की पूर्ति, ऐसा कोई कामना नहीं है मनुष्य का जो इस स्तोत्र में सम्मिलित ना हुआ हो। शत्रु बाधा से लेकर, गृह बाधा से लेकर ग्रह बाधा तक सब कुछ, वशीकरण से लेकर मारण तक सब कुछ इसमें सम्मिलित किया गया है, और सारे विजय मंत्र के साथ किया गया है। इसीलिए मैंने उसको बोला था कि ये काली सहस्त्राक्षरी स्तोत्र भी है और एक माला मंत्र भी है। और विधान फिर से बता रहा हूं, काली पूजा की रात्रि को ये स्तोत्र को सूर्यास्त के बाद से लेकर अगले दिन की सूर्योदय से पहले, ठीक है, इसका 1000 पाठ आपको करना है, और सूर्य उदय के बाद इसका 108 होम या आहुति आपको करना है 108 बेलपत्ता के साथ। इतना ही अनुष्ठान है इसका। और बस यही तिथि को छोड़ के बाकी वर्ष में अगर आप इसका अनुष्ठान करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ये इसका अनुमति नहीं है। एक ही रात्रि में सिद्धि होने वाला और आपके काम्य कर्मों को पूर्ति देने वाला एक विशाल और महान स्तोत्र है ये। हाँ, इस स्तोत्र की पाठ से ऐसा भी संभव है, अगर आप इसको रोजाना, मतलब एक साल में, मान लीजिए आप इस साल में आने वाली काली पूजा में आप इसका अनुष्ठान किया, हर एक साल की काली पूजा की रात्रि में आप इसका अनुष्ठान करते रहिए, तो तकरीबन 5-6 अनुष्ठान के बाद आपको काली माँ का दर्शन भी हो सकता है किसी भी रूप में, यह आप अनुभव अवश्य करेंगे। आशा करता हूँ कि ये ज्ञान आपको बिल्कुल काम में आएगा। जिन लोगों को काली सहस्त्राक्षरी की आवश्यकता है वो टेलीग्राम चैनल में आइए। और यहाँ पर और एक बात आपको बता देता हूँ, आपकी योग्यता की परीक्षा करने के बाद मैं आपको ये स्तोत्र दे पाऊंगा। मैं टेलीग्राम में इसीलिए बुला रहा हूँ ताकि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकें। ये करने के बाद अब मैं अगर आपको चाहिए तो पहले मेरा प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना होगा, फिर मैं आपको इस स्तोत्र आपको प्रदान कर सकता हूँ। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ ये ज्ञान आपको बिल्कुल काम में आएगा और साधना के स्तर को ये और ही तीव्र बना देगा। जय तारा, जय तारा, जय तारा।